आदाब। आज हम बनाएंगे हरी मिर्चों का सालन, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे आप नान, रोटी, जिसे चाहे, चपाती, पराठा खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है। और हाँ, आप इस सीज़न आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। तो चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह बनेगा। हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से मिर्चें ले ली हैं। साथ में 1 कप हमने बेसन लिया है। 2 पिंच यहाँ पर हमने हींग लिया है और ½ टी स्पून ज़ीरा है। नमक 1 टीस्पून है। लाल मिर्च पाउडर, ये काश्मीरी लाल मिर्च है तो ये 1 टीस्पून है। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून हमने लिया। आमचूर पाउडर 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और साथ में हमने अचार, इस तरह से अचार का तेल ले लिया और साथ में थोड़ा सा हमने मसाला भी ले लिया है। यहाँ पर मैंने इस तरह से हरी मिर्च को बीच से कट लगा लिया है। सारी मिर्चों को हम इसी तरह से कट लगाएंगे और देखें, चम्मच के ये पिछले हिस्से से हम इसका बीज हटा लेंगे। हम ऐसे हटाएंगे तो नहीं हटेगा, लेकिन चम्मच की हेल्प से हम हटाएंगे तो आसानी से ये बीज इस तरह से हट जाता है। देखें, ये मैंने अच्छे से हटा लिया इसमें से बीज। अब इसी तरह से हम सारी मिर्चों को साफ़ कर लेंगे बीज में से। यहाँ पर पैन में मैंने 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दिया है। हम थोड़ा सा डालेंगे हींग है, साथ में हम डालेंगे ज़ीरा और इसको हल्का सा हम इस तरह से चला लेते। ज़ीरा चटकने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने 1 कप बेसन रखा है वो डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक, जब तक कि ये खुशबू भी दे देगा उस वक्त तक इसे हमें भूनना है, इसी तरह से चलाते हुए। यहाँ पर 5 मिनट तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से भून लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है। तो इसी तरह से भूनते हुए बाकी हम अब गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और बाकी के हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया है धनिया पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर हम डालेंगे ½ टीस्पून। 1 टीस्पून हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इस तरह से। साथ में डालेंगे आमचूर पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। और नमक डालेंगे हम 1 टीस्पून। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं बेसन में ही, ताकि इसका भी कच्चा स्मेल जो है ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो। ये देखें, हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने अचार का मसाला रखा है, मैंने आपको बताया था वही अचार का मसाला। साथ में हमने थोड़ा सा मसाला भी ले लिया है और साथ में तेल भी हमने थोड़ा सा ले लिया है। इसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, इसकी अच्छी स्मेल आती है। अब हम जो है गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। ये हमारा सब अच्छे से मिल गया है और अब हम अचार के मसाले को भी अच्छे से मिला लेते हैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद। इस तरह से हमें मिक्स करते जाना है। ये बहुत ही अच्छा, जब आप भूनेंगे इस तरह से तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप कच्चे में कभी नहीं डालें बेसन में, कच्चे बेसन में डालने से कच्ची स्मेल आती है। स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। अब मिर्चों में हम इस तरह खोलेंगे और इसको अच्छे से हम भर देंगे अंदर तक। इसे दबाकर इस तरह से भर देना है। ये देखें, अगर आपकी स्टफिंग थोड़ी सी सॉफ्ट है और बुरबुरी सी है तो आप 1 चम्मच उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, ताकि ये अच्छे से इसमें बैठ जाए। ये देखें, इस तरह से हमें दबाते हुए इसे अच्छे से भर लेना है। देखिए, इसी तरह से हम सभी मिर्चों को भर लेंगे। यहाँ पर सभी मिर्चों को हमने भर लिया है और देखें इस तरह से इतनी सी स्टफिंग बच चुकी है। अब इसे हम देख लेंगे क्या करना है। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में हमने 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1-1 मिर्ची, ऐसे इस तरह से रखेंगे। देखें तेल हमारा कितना गर्म है, इसमें से बबल्स उठ रहे हैं। ऐसे देखें, हमने सारी मिर्चें लगा लेना है और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे।
अब इसके ऊपर एक लीड लगा देंगे, ढक्कन, और ढक्कन के ऊपर हम थोड़ा सा पानी इस तरह से डाल देंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि अंदर से सॉफ्ट हो जाए हमारी मिर्चें और जले भी नहीं। 1 मिनट हो चुका है। अब खोल कर हम इसे पलट लेते हैं। देखें, पलट कर हम देखेंगे कि मिर्चें कितनी सिकी है। ये देखें, हल्का हल्का इस तरह से निशान आ गया है। ये देखें, सारी मिर्चों को हमें इसी तरह से पलट लेना है ताकि हर तरफ से अच्छे से ये सिक जाए। इस तरह से ढककर इसे हम पकाएंगे। अब देखें, कुछ देर हो चुका है। अब इसे हम हटाकर चेक कर लेते हैं फिर से। ये देखें, एक साइड से ये मिर्च जो है अच्छे से पक चुकी है। फिर हम उलट पलट करके इसी तरह से इसे फ्राई कर लेते हैं सब तरफ से। और अब हम जो बचा हुआ मसाला है हमारे पास, वो बचा हुआ मसाला हम इसमें डाल देंगे इस तरह से, ताकि ये भी अच्छे से इसमें पक जाए और ग्रेवी हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखें, इस तरह से हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें जो पानी हमने गरम रखा है, बस इसमें से 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे और दोबारा से इसे ढक देंगे। इससे हमारी मिर्चें भी अच्छे से गल जाएगी और ग्रेवी भी हमारी अच्छे से तैयार हो जाएगी। देखते हैं इस मिर्चों को, देखें कितनी अच्छे से हमारी ये मिर्चें तैयार हो चुकी है। बहुत ही सॉफ्ट हो गई है अच्छे से। इसका कलर आप देख सकते हैं, एकदम हरी हरी भी है और अच्छे से गल भी गई है, बहुत ही सॉफ्ट हुई है। ये देखें, ज़रा सा हम हाथ ऊपर से रख रहे हैं तो कितनी सॉफ्ट लग रही है। यहाँ पर सारी मिर्चें हमारी तैयार हो चुकी। अब इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारी मिर्चें बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।